नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का तो इस वक्त हम आए हुए हैं चंपा देवी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में। हमारे साथ मुकेश आजाद जी हैं, जो भारत स्काउट और गाइड्स के जिला प्रशिक्षक के रूप में लगातार जन जागरूकता और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपने क्रियाकलापों का सही तरीके से, संघर्षपूर्ण तरीके से कर रहे हैं निर्वहन। सबसे पहले तो मुकेश आजाद जी ये बताइए कि आज जो ये फूड फेस्टिवल एक तरीके से कंपटीशन आप लोगों की तरफ से आयोजित किया गया है, ये पूरा आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो आयोजन है सर किस तरीके का है और कितनी प्रेरणा जो है स्काउट और गाइड्स के रूप में आप चूंकि जिला प्रशिक्षक भी हैं, किस तरीके से जो है बच्चों को देख रहे हैं। धन्यवाद अमरेंद्र तिवारी जी। जैसा कि प्रथम एवं द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण का आज दीक्षांत सह समापन समारोह का आयोजन है, जिसमें कि सिलेबस में द्वितीय सोपान के छात्राओं द्वारा आज एक सिलेबस था कि कुकिंग टेस्ट। जैसा कि हम लोग विद्यालय में उस तरह का जगह नहीं होने के कारण खुद बच्चों के अपने घर में तैयार करके लाए हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कई तरह के व्यंजन तैयार किया गया है। कई तरह के अपने हाथ के द्वारा कोई लिट्टी चोखा, बिहार का जो खास करके डिश लिट्टी चोखा जानते हैं, बहुत सारे पूड़ी हैं, तड़का हैं, सब्जी हैं, गोलगप्पा हैं, ये सभी गाइड्स जो बना के लाई है। इसमें लगभग 9th और 10th क्लास की गाइड्स मिलकर ये एक से बढ़कर एक, जो कि कोई मतलब स्पेशल डिश बोला जाए तो ये क्या चीज़ का है तुम लोग? हलवा। और इसमें देख सकते हैं सारा व्यंजन है अमरेंद्र तिवारी जी। और बताइए क्या कहना चाह रहे थे? आज जिस तरीके से भारत स्काउट्स और गाइड्स से बच्चे जुड़कर अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं सर, किस तरीके का संदेश देंगे? और आज यहाँ पर समापन समारोह भी हुआ, क्या अनुभूति है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भावनात्मक अटैचमेंट भी हो जाता है और अनुशासन जो प्रमुखता के साथ आप लोग पाठ पढ़ाते हैं, आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा भी है, आज क्या कहेंगे इस पर? मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन में जो सरकार की जितना भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सारा हमारे बच्चों के द्वारा ट्रेनिंग इस बार किया गया, और ख़ास करके बच्चों ने प्लास्टिक मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया। इसमें स्वास्थ्य पर हुआ, पर्यावरण पर हुआ, सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उस पर बच्चों ने कार्य किया। कोविड-19 को लेकर जागरूकता किया, सफाई अभियान, बहुत सारा सिलेबस में पैरेड से लेके कई तरह के बच्चों ने कार्यक्रम को करके लोगों को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त दीक्षांत सह समापन समारोह है, भारत स्काउट और गाइड्स की तरफ से जिला प्रशिक्षक मुकेश जी भी हैं हमारे साथ, सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। बातचीत करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलदेव सर हैं। सर आज आए यहाँ, किस तरह का माहौल आपने देखा और जो फूड कंपटीशन है जी, इसके माध्यम से क्या चीज़ें आपने नोटिस किया? यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं और काफ़ी स्वादिष्ट है, सभी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन अच्छे स्वादिष्ट में हैं। आइटम तो मैं गिनती नहीं कर पाया हूँ, इसलिए कि काफ़ी संख्या में था, और इनको चूँकि बहुत प्रोत्साहन मिला है। इनके काम भी थोड़ा सा है, बच्ची लड़की हैं, इसलिए कुकिंग करना भी एक इनका प्रमुख कार्य है, इसलिए काफ़ी मैंने तारीफ़ करने की योग्य है। सर एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, भारत स्काउट्स और गाइड्स के माध्यम से जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली कि भारत स्काउट एंड गाइड्स में अनुशासन बहुत मायने रखता है, और यह अलग अलग तरह से एक कार्य करने के भी तरीका को बताया जाता है, जिससे अपने भी और दूसरे को भी अनुशासित रखने का और मदद करने की इसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि लोग बच्चे दूसरे को मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मान चाहिए हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। गीता ने कर्म सिखाया, गीता ने कर्म सिखाया, गांधी ने कहा अहिंसा, दी ने कहा अहिंसा,
सबसे प्रेम करो तुम, से प्रेम करो तुम, कहते थे हजरत ईसा, कहते हजरत ईसा। कुरान ने कहा, कुरान ने कहा, कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए। कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। ये जात पात के गहने, ये जात पात के गहने ऐसे भी हम ना पहने, ऐसे भी हम ना पहने। ये जात पात के गहने, ऐसे भी हम ना पहने, से भी हम ना पहने। एक दूजे से टकरा कर, तुझे से टकरा कर लगी खून की धारा बहने, खून की धारा बहने। हर आदमी को, हर आदमी को, हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए। हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। मजहब प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने जीवन में युक्ति से मुक्ति पा सकते हैं। तो निश्चित है, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक स्पीच है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आज प्लास्टिक का किस तरह से हानि है और प्लास्टिक को हटाना है, देश को बचाना है, बिहार को पॉलीथीन मुक्त बनाना है। तो आइए इस संदेश को लेकर हमारे बीच एक गाइड आ रही हैं। आदरणीय, हमारे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का कचरा बहुत खतरनाक है। इस कचरे ने आज संपूर्ण भूभागों को प्रदूषित कर रखा है, जैसे समुद्रों, नदियों, भूमि, पहाड़ों आदि सभी प्राकृतिक स्थलों को। जैसे हाल ही के कुछ परीक्षणों से अब यह पाया गया है कि ऐसे हुए पानी की पैक की हुई पानी की बोतलों में प्लास्टिक के बहुत से कण मौजूद रहते हैं, जैसे पॉलीप्राजलीन, पॉलीएथिलीन, टेरेफ्थलेट आदि। प्लास्टिक के ऐसे कण, प्लास्टिक के ऐसे रूप हैं जो हमारे भोजन के साथ, जल के साथ एवं वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि ये हमारे प्रतिरोधी तंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं। समाधान: प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना, यह हमारा प्रथम प्रयास होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग की जगह प्लास्टिक के ऐसे प्रकार के बैग बनाए जाए जो दोबारा हम सभी लोग उपयोग कर सके, जिसका हम रिसाइकल कर सके। धन्यवाद। गाइडलाइंस। मुस्कान कुमारी, क्लास 9 की छात्रा हूँ और मैं कोविड-19 की गाइडलाइंस के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रैक्टिस गुड हैंड बिहेवियर, हमें अपने हाथ को हमेशा साफ रखना चाहिए। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना चाहिए। 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अदर्स, अपने और दूसरे के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए। वियर अ मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। कवर्स बोथ योर नोज़ एंड माउथ, हमें अपने मास्क पहनते वक्त अपने नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम इफ़ यू कैन, हमें कोई सा भी काम अपने घर से ही करना चाहिए यदि हो सके तो। डोंट इग्नोर योर ओन सिम्टम्स, हमें कोई भी शरीर में यदि कोई तरह का भी यदि सिम्टम्स हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। आज चंपा देवी बालिका, अब कहिए +2, पहले उच्च विद्यालय था, अब
इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय चंपा देवी के इस प्रांगण में स्काउट एंड गाइड के दूसरे सोपान के समापन समारोह में उपस्थित इस विद्यालय प्रबंधन समिति के विधायक जी की ओर से मनोनीत किए गए सदस्य, इस क्षेत्र के प्रख्यात धर्माचार्य आदरणीय पंडित मनोज शास्त्री जी, जिन्हें हमको लगता है बहुत बच्चे भी जानते होंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, सामने स्काउट एंड गाइड का ट्रेनिंग पूरा करने वाली हमारी स्काउट गाइड बहनें, गाइड की बहनें, स्काउट एंड गाइड का जब आप ट्रेनिंग ले लिए हैं तो बताए कि एक नियम के बाद बहुत सब खंड बताया गया है। मूल रूप से कि समाज में आप रहते हुए किस प्रकार राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, ऐसा स्काउट एंड गाइड के ट्रेनिंगों से मिलता है और आपको ये ऐसा दिया गया है। जब संपन्न हुआ है तभी आपको ये मिला है। हम अपनी बहनों को चाहेंगे कि आज से जब आप अपने समाज में जाइए तो यह जानिए कि अपना जो समाज है काफ़ी एक पिछड़ा समाज है। हर रूप में यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अभी राष्ट्र के ऊपर ही नहीं, विश्व के ऊपर सबसे बड़ा संकट आया हुआ है। वो कौन संकट है? कोविड का संकट है, जिसके कारण पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हुआ है तो वह शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और वह प्रभावित कौन कर रहा है? अपने समाज में कुछ अज्ञानता, जो अज्ञानी लोग हैं, किस प्रकार उनके अंदर अज्ञानता है। आपको क्या करना है? तो सरकार मुफ्त में उनको क्या दे रही है? अभी टीका दे रही है। यदि टीका सभी लोग ले लेंगे तो अपना समाज कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएगा। हम अपनी बहनों से चाहेंगे कि आज जब अपने घर में जाइएगा तो समाज में ज़रूर लोगों को जागरूक कीजिए कि भाई जब तक आप टीका नहीं लेंगे तो अपने समाज से, अपने राज्य से, अपने देश से यह कोरोना नहीं जा सकता है, यह कोविड नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले आग्रह होगा, देश के प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े नेता, अभिनेता इसका प्रचार करते हैं। टीवी में विज्ञापन आ रहा है, आप लोग सीरियल देखते होंगे, सबसे पहले कोविड का विज्ञापन आ रहा है। फिर भी लोग उस विज्ञापन पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमें विश्वास है कि आप जैसे समाज की जागरूक गाइड की जो बहनें हैं, यदि समाज में लोगों को प्रेरित करेंगी तो निश्चित रूप से अपना समाज 100% लोग जो है कोविड का टीका ले लेंगे और उसमें आपका बहुत मजबूत सहयोग होगा। तो सब लोग को कोविड का टीका ले लेना है। आगे सरकार भी अगले कुछ महीनों के अंदर 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी टीका ला रही है। हम लोग तो सभी लोग डबल डोज लेके फ्री हो गए हैं और उसके बाद कह रहा है कि सबको मास्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी जितना अभी हमारी बहन बता रही थी उसके बाद भी पालन करना है। लेकिन आज भी अभिभावकों को यह डर है
कि भाई जब तक बच्चे, हम तो यहाँ घर में सुरक्षित हैं, कहीं सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी बिना कोविड का टीका लिए हुए विद्यालय आ रहे हैं। बस एक ईश्वर पर कृपा करके आप लोगों को हमारे अभिभावक विद्यालय भेज रहे हैं। सरकार जल्द आपके लिए भी कोविड की व्यवस्था करेगी। हम गाइड की बहनों से आग्रह करेंगे, आप जैसे जो गाइड की बहनें हैं वह समाज, गाइड मतलब समाज को गाइड कीजिए कि आगे कैसे चलना। आप जैसे चलिएगा लोगों को चलाने के लिए ऐसा प्रेरित कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि आप जहां भी हैं वहां ऐसे सामाजिक गतिविधि करके आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ बहनें होंगी, +2 की जो बहनें होंगी, 10th की जो बहनें होंगी, उनको कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा, वह गूगल भी चलाती होंगी। तो गूगल तो समझिए सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है। आज सरकार जो है अपने समाज में गरीबी के उत्थान के लिए या समाज में बूढ़ों बुजुर्गों भी हैं तो उन्हें यह पता नहीं है कि उन योजनाओं का लाभ हम किस प्रकार लेंगे। परिणाम स्वरूप उन्हें समाज के कुछ विकृत तत्वों के हवाले जाना पड़ता है, जिन्हें उन्हें अन्य प्रकार का शोषण होता है, चाहे वह आर्थिक शोषण भी हो। हम आग्रह करेंगे, आप लोग समाज में गाइड कीजिए। यदि लगता है कि समाज में गरीब, आप बहुत लोग यहाँ गरीब परिवार से आते हैं, 60 साल अस्पतालों तक नहीं पहुँच रहे हैं, उनको अस्पताल भेजिए। अभी बताए ना कि केवल एक्सीडेंट होगा तो पहुँचाना, केवल एक्सीडेंट ही नहीं, समाज में यदि ऐसे कोई भी निरीह आदमी है जिसको कि पैसे के अभाव में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, वैसे लोगों को प्रेरित कीजिए कि आपके बगल में रेफरल अस्पताल है, वहाँ 24 घंटा डॉक्टर की सुविधा है, वहाँ मुफ्त में इलाज मिलते हैं, वहाँ मुफ्त में जांच मिलता है। यदि कोई जा रहा है, जाने के बाद यदि आता है और बोलता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो निश्चित रूप से आप किसी मंच पर हम लोगों को भी यह सूचना दीजिए। निश्चित रूप से हमेशा आप लोगों के सहयोग से हम लोग समाज में एक क्रांति लाने का काम करेंगे और लोगों को समाज में आप गाइड के बहनों के माध्यम से, केवल आप गाइड कीजिएगा तो समाज जागरूक हो जाएगा। बस बोलने का तो बहुत बातें हैं, हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चंपा देवी इंटर स्तरीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एवं विधायक प्रतिनिधि हमारे मित्र ऋषिकेश सिंह जी, स्काउट गाइड के जो चलाने वाले हैं, मेरे तरफ से इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इस विद्यालय में जो संगीत की कला सिखाती हैं, जो हमारे पीटी टीचर्स हैं, जो हमारे बड़ा बाबू हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तथा आज के इस कार्य को स्काउट गाइड के द्वितीय सोपान के पावन अवसर पर गाइड करने वाली हमारी बहना जो भागलपुर से आई हुई हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे मीडिया के जो प्रभारी माननीय श्री तिवारी जी हैं, आज अपना कीमती समय निकाल करके इस भव्य प्रसाल में जिन्होंने अपना योगदान किया है और दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे छात्रों, आप
भविष्य की कुर्सी हो। यू आर चेयर ऑफ फ्यूचर, यू आर रे ऑफ होप। आप आशा की किरण हो। आपसे हमारा देश आश्वानित है। अब हम लोगों को जो करना है हम लोगों ने कर दिया। किसी का 50 साल, किसी का 35 साल, किसी का 40 साल। यहाँ पर हम लोग जो उम्रदराज बैठे हुए हैं, उम्र हो गया, अब जो हम लोगों को करना है अब इसको पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों से हम लोगों की आशा है। आपकी माता पिता की आशा तो है ही, लेकिन देश की आशा है। इसीलिए आप लोगों के प्रति देश ही नहीं, आप लोगों के लिए न्यूयॉर्क भी खामोशी से नहीं, उत्तेजना से शिक्षा पर और आप लोगों के प्रति गाइड करने के लिए व्याकुल रहता है। प्यारे छात्रों, चंदन है इस देश की धरती, चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है। आप उस ग्राम से आई हैं। जिस प्रकार के प्रधानमंत्री को यह चुनौती दिया था कि ये ग्रामीण महिलाओं की तरह हैं, मैं आज स्काउट गाइड के माध्यम से और आप लोगों में भी यह जज्बा भरने का कोशिश करता हूं, आप लोगों में ऐसा एफर्ट डालता हूं, क्योंकि पॉजिटिव रहना हम लोगों का परम कर्तव्य है। छात्रों, जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो लोगों को पॉजिटिव सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इज द फर्स्ट लेडर ऑफ सक्सेस। वही व्यक्ति, वही छात्र या वही छात्राएं अपने जीवन में सफल होती हैं जिसके मस्तिष्क में, जिसका कॉन्शियस माइंड और जिसका सब कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होता है। जिसका कॉन्शियस माइंड निगेटिव होता है वो छात्र आगे चल कर के भी निगेटिव विचारधारा के हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले पॉजिटिव होइए। तो मैं उनको याद दिलाते हुए आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा देश जो है ग्रामों का देश है। 70% जल जो है हमारे शरीर में रहता है ना प्यारे छात्रों? 70% जल जो है हमारे शरीर में रहता है और भारत की 70% आबादी जो है ग्रामों में रहती है। और इस देश में 70% क्या है? तो ग्राम से हमारा देश बना हुआ है और उसी ग्राम के महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दे करके कारगिल के युद्ध में, जो हमारे देश के नौजवानों ने कारगिल के युद्ध में जो छक्का छुड़ा दिया था, वो कहाँ के नौजवान थे? उस ग्राम के नौजवान थे, न कि वो शहर के नौजवान थे। और उनको जन्म कौन दी थी? गांव की महिलाएं। गांव की माताओं ने जन्म दे करके अपने लाडलों को कहां पर भेजी थी? कारगिल युद्ध में, जिन्होंने कहा था कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री जो है देहाती महिलाओं की तरह है। याद दिलाता हूं इस स्काउट गाइड के माध्यम से आप लोगों में ऐसा जज्बा भाव आप लोग कभी ना सोचेंगे कि हम देहात के हैं, क्योंकि हम लोग भी देहात के हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स IAS, IPS, साइंटिस्ट कहाँ के बनते हैं? देहात के बनते हैं। देहात के वैसे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करते हैं। यारे छात्राओं, आप देहाती नहीं, आप कौन हैं? आप दुर्गा के अवतार हैं, आप लक्ष्मी के अवतार हैं,
आप सरस्वती के अवतार हैं, क्योंकि अभी आप लोगों में कुमारी लिखा जाता है, लेकिन बाद में आप लोगों को क्या लिखा जाएगा? श्रीमती। श्री का मतलब लक्ष्मी हो जाएगा और मति का मतलब क्या होगा? बुद्धि हो जाएगा। अर्थात जो माताएं श्री को भी संचित करती है और बुद्धि से जो घर को चलाती है, अपने परिवार को चलाती है, उनके आगे क्या लग जाता है? श्रीमती। तो आप लोगों में ही श्रीमती लगेगा, लेकिन हम लोगों में श्रीमती नहीं लगेगा, क्योंकि आप लक्ष्मी की भी मालकिनी हैं और सरस्वती की भी मालकानी है। छात्राओं, आप वैसी हैं, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्काउट गाइड के माध्यम से मैं आप लोगों में ऐसा एफर्ट डालता हूं। तो बताइए मेरे छात्रों कि आप लोगों में पॉजिटिव कौन ऐसे छात्र हैं? हाथ उठाए। पॉजिटिव ब्रेन है ना? पॉजिटिव ब्रेन का मतलब समझ में आ रहा है ना? और कौन हमारी सहेली क्या कह रही है, किसको क्या कहती है? अब तुरंत जो है ला करके प्रिंसिपल के पास लेटर नहीं लिख देना है, बहुत बात सोचना पड़ता है। आई बात समझ में? तुरंत ये नहीं कि इधर का उधर का बात करने लगी, लड़ाने बजाने लगी। पॉजिटिव माइंड वाले स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। हमेशा सकारात्मक रहना है और सकारात्मक रह करके कक्षा को चलाना है। और जिसका बहुत बड़ा भाग होता है वो वर्ग का मोनिटर होता है। हम भी पहला, दूसरा, तीसरा से मोनिटर थे। मोनिटर रहते रहते ज्ञान आ गया कि कैसे अपने मैनेजमेंट को चलाया जाएगा, अपने मित्र मंडली को कैसे चलाएंगे, अपने स्कूल को कैसे चलाएंगे, अपने समाज को कैसे चलाएंगे। मोनेटरी में इसलिए मोनेटर चुना गया है ना। तो जिनका मोनेटर में चयन हुआ है बहुत भाग्यशाली वह होता है। आई बात समझ में? अच्छा से चलाना है, और नहीं चलाइएगा तो प्रिंसिपल साहब बदल देंगे आपको, मोनेटर खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे छात्रों, ऐसा मस्तिष्क में रहना है और अच्छा व्यवहार करते हुए स्कूल में रहना है। और इस माध्यम से जो स्काउट गाइड, जैसे हमारे ऋषिकेश जी ने कहा, गाइड का मतलब सलाह देना। आप लोग अपने परिवार में, समाज में, परिवेश में सलाह देंगी अच्छा बनने के लिए, लोगों को अच्छा से अच्छा प्रेरित करने के लिए। अब यह नहीं करना है कि वो स्टूडेंट जो है कहा जाए अरे चलो वहाँ अमरूद है तोड़ लिया जाए, नहीं, उसको मना करना है कि भाई तुम तोड़ो।